जय श्री कृष्णा दोस्तों। भाद्र मास में पड़ने वाली अमावस्या को पिठोरी अमावस्या और कुशोत्पटिनी अमावस्या कहा जाता है। सितंबर माह में पड़ने वाली पिठोरी अमावस्या 14 सितंबर 2023 को मनाई जाएगी। यह दिन माता दुर्गा को समर्पित होता है, इसलिए कुशग्रहणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार पिठोरी अमावस्या का व्रत बेहद शुभ माना जाता है। इस व्रत को मुख्य रूप से माताओं द्वारा परिवार की समृद्धि और पति व बच्चों की खुशहाली के लिए रखा जाता है। आज हम इस वीडियो में पिठोरी अमावस्या से जुड़ी सभी ज़रूरी जानकारी आपको देंगे, इसलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही व्रतों से जुड़ी जानकारियां और व्रत कथाओं को सुनने के लिए। पंचांग के अनुसार भादो महीने की अमावस्या की शुरुआत 14 सितंबर 2023 की सुबह 4:48 से शुरू होगी, जो कि 15 सितंबर की सुबह 7:09 तक रहेगी। पिठोरी व्रत प्रदोष मुहूर्त रहेगा 6:28 से 8:47 तक। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस साल पिठोरी अमावस्या 14 सितंबर को होगी। पिठोरी अमावस्या के दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से दोपहर 12:41 तक रहेगा। पिठोरी अमावस्या के दिन 64 योगिनी एवं सप्तमार्तिका की पूजा की जाती है। सप्तमार्तिका 7 दिव्य माताओं से मिलकर बनी है, जो शिव और शक्ति के द्वारा उत्पन्न हुई थीं। 7 देवियों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: ब्राह्मणी, वैष्णवी, महेश्वरी, कुमारी, वराही, इंद्राणी और चामुंडी। पीठ को आटे के रूप में जाना जाता है और पीठ की 64 मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा की जाती है। 64 देवियों की आटे से आकृति बनाकर पूजा करने का विधान है। पितरों के तर्पण और पितृदोष से मुक्त होने के लिए पिठोरी अमावस्या का बहुत महत्व माना जाता है। मान्यता है कि अमावस्या के दिन पूर्वज यात्रा करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। आइए जानते हैं कि इस दिन किन बातों का ध्यान रखना है और किस प्रकार पिठोरी अमावस्या की पूजा की जाती है। आटे की पिट्ठियों से 64 देवियों की पूजा की परंपरा सालों से इस अमावस्या पे होती हुई चली आ रही है। मान्यताओं के अनुसार पिठोरी अमावस्या के दिन पितृ तर्पण करने से पितृ शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही इस दिन हवन या यज्ञ आदि करने से 100 गुना अधिक फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। भाद्रपद की अमावस्या के दिन सभी महिलाएं माता शक्ति की पूजा करती हैं। भक्त माँ दुर्गा के समेत अन्य देवी माँ के विभिन्न रूपों की गेहूं के आटे से छोटी मूर्तियां बनाकर पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि देवी पार्वती ने इस दिन एक व्रत रखने का महत्व इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी को बताया था। माता पार्वती ने बताया था कि इस व्रत के रखने से जीवन में बच्चों को सुख समृद्धि मिलती है, वे बहुत ही बहादुर बनते हैं। यह व्रत शादीशुदा औरतें, विशेषकर जिनके बच्चे होते हैं, वही माता ये व्रत रखती हैं। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान किया जाता है, फिर सूर्य देव को जल चढ़ाया जाता है। भगवान विष्णु और महादेव जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने के साथ ही दान पुण्य करें। इस दिन दान का अधिक महत्व होता है। ऐसे में कपड़े, भोजन या कोई भी वस्तु जो आप दान कर सकते हैं या करना चाहते हैं, वो दान कर सकते हैं। अमावस्या को पितरों का दिन कहा जाता है, इसलिए इस दिन पिंडदान एवं तर्पण करना चाहिए। हो सके तो पूरी सब्जी और हलवा बनाकर गरीबों और बच्चों को खिलाएं। इस दिन पूजा करने के लिए पवित्र कुशा घास खरीदते हैं। कुशा घास का उल्लेख पवित्र ग्रंथों में मिलता है। इसे शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन इसका प्रयोग करना चाहिए। श्रद्ध, तपनम और अन्य पितृपक्ष के अनुष्ठान करने के लिए इस घास का बहुत महत्व होता है। घर में मौजूद पुरुष श्रद्ध अनुष्ठान करते हैं और अपने मृत पूर्वजों की पूजा करते हैं। पीठ का मतलब आटा होता है, जिसे खाकर मनुष्य को जीवन मिलता है, वो अपना पेट भरता है। इस आटे का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है, इसलिए आटे से ही 64 देवियों की प्रतिमा बनाई जाती है और फिर उसकी पूजा की जाती है। इन्हें अपनी इच्छा अनुसार छोटा या बड़ा बना सकते हैं।
और वस्त्र भी पहना सकते हैं। इस दिन देवी दुर्गा की योगिनी के रूप में पूजा की जाती है, इसलिए हर एक पीठ एक योगिनी को दर्शाता है। इस तरह 64 योगिनी हैं जिनकी पूजा की जाती है। इन सभी 64 देवी की प्रतिमाओं को एक साथ एक जगह किसी चौकी या पट्टे पर रखा जाता है। माता की प्रतिमा को सजाने के लिए बेसन को गूंथकर तैयार आटे से गले का हार, मांग टीका, चूड़ी, कान की बाली बनाकर देवी को पहनाएं। फूलों से पूजा वाले स्थान को सजाएं। देवियों की प्रतिमा के ऊपर फूलों का छत्र बनाएं। पूजा के प्रसाद के लिए पकवान बनाए जाते हैं, जैसे गुड़ के पारे, शक्कर पारे, मठरी बनाई जाती है। कई लोग अपने घर में अलग से पूजा नहीं करते, मोहल्ले में एक जगह इकट्ठा होकर साथ ही में पूजा करते हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं। इकट्ठा पूजा करने से चूक होने की संभावना कम हो जाती है। शाम को इसी की पूजा होती है। देवी की प्रतिमा को सुहाग का सामान चढ़ाया जाता है। साड़ी, ब्लाउज और जो भी आप सुहाग का सामान माता को चढ़ाना चाहते हैं वो चढ़ा सकते हैं। पूरी विधि विधान से पूजा करने के बाद आरती करें और फिर पंडित जी को प्रसाद और दक्षिणा दें। अपने से बड़ों को प्रसाद देकर उनके पैर छुएं और घर में मौजूद सभी सदस्यों को भोजन पवाएं। पिठोरी अमावस्या के दिन व्रत रखने से बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा होता है। वह बुद्धिमान और बहादुर होते हैं। पिठोरी अमावस्या के दिन काली रात होती है, लेकिन इस दिन आसमान में लाखों करोड़ों तारे छाए हुए रहते हैं। मानो ऐसा लगता है कि किसी ने गेहूं का आटा आसमान में उड़ा दिया हो और वो तारों के रूप में दिखाई दे रहा है। एक यह भी कारण है कि इसे पिठोरी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन पूजा के बाद पिठोरी अमावस्या की व्रत कथा और सोमवती व्रत कथा को सुना जाता है। पिठोरी अमावस्या से जुड़ी कथा है कि बहुत समय पहले एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था। सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए 7 भाइयों की पत्नी पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी, लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा था तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई थी। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुलदेवी माँ पौलेरम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो उन्होंने इसकी वजह जाननी चाहिए। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा देवी माता को सुनाया तो देवी माता को उस पर दया आ गई। देवी माता ने उस दुखी माँ से कहा कि वह उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उनके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो 7 पुत्र को जीवित देख के उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। तभी से उस गांव की हर माता अपने संतान की लंबी आयु के लिए पिठोरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। पिठोरी अमावस्या के दिन माता दुर्गा की पूजा करके अपने बच्चों के लिए माता से प्रार्थना करें। विशेषकर पिठोरी अमावस्या के दिन ही इस कथा का पाठ या श्रवण किया जाता है। सभी के बच्चों का स्वास्थ्य माता की कृपा से अच्छा बना रहे, ऐसी ही हमारी कामना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। आपके इस प्रयास से हमें भी खुशी मिलती है। जय माता दी।